हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हेलो गाइस, जय हिंद जय भारत। आज हम बहुत दिनों बाद ऑनलाइन आए हैं भाई। आप लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट सब्सक्राइब करिए और चैनल को फटाफट शेयर करिए। ठीक है, आज आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का बताऊंगा। तत्व क्या होते हैं, धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, फटाफट शेयर करिए। ठीक है, देखिए क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें भाई, परीक्षा 4 महीने रह गया है। 4 महीने में एग्जाम होगा आपके पास। ये बचा है सितंबर जो चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ठंडी भी स्टार्ट हो जाएगा। लगभग टोटल 5 महीने मिला जुला हो जाएंगे। आपके पास इतना टाइम है, आप इसी में टाइम टेबल बना लीजिए। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, टाइम टेबल बना लीजिए, यहाँ से स्टार्टिंग करिए। आप एक टाइम टेबल पढ़ेंगे भाई, आराम से 95, 93, 90 प्लस ला सकते हैं आराम से परसेंटेज। समझ रहे हैं? आप कोई ऐसा गलती हुआ तो सुधारते हुए आप लोग लाइन हो जाइए। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो एक बहुत ही बुरा गुण देख रहे हैं हम विद्यार्थियों के अंदर। विद्यार्थियों का मतलब किसी काम को टालना। ठीक है, क्या करते हैं, किसी काम को टालते बहुत ज्यादा है। किसी काम को टालना नहीं चाहिए। जैसे अगर आज काम मिला तो आज ही करना चाहिए, कुछ याद करना तो आज ही करो। ये ना कि बाद में टाल के इकट्ठा हो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए बेरे अभी टाइम टेबल बना लो, इतना करते जाओ, प्रतिदिन याद करते चलो, किसी काम को टालो मत। देखिए विद्यार्थियों, किसी काम को टालना होता है, जिसने किया कल दिन गया ढल। ठीक है, जिसने किया कल दिन गया ढल, जिसने किया परसों बीत गए बरसों, और जिसने किया आज वही किया राज। इसलिए आप लोग आज करो राज करो, समझ रहे हैं, तभी आगे जाएंगे बहुत। अब आपका सब क्लियर होता रहेगा, आप 95, 97% आराम से ला देंगे, क्योंकि 70% ही है। ठीक है, आप लोग मेहनत करिए, टॉप जरूर करेंगे। ये भगवान से हमारी प्रार्थना है, आप टॉप जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास भाई। आपको बताते हैं क्या होता है तत्व। क्या होता है तत्व, एलिमेंट्स। तत्व किसे कहते हैं? ठीक है, तत्व देखो क्या कहते हैं, क्लियर है, टच कर देना। देखिए विद्यार्थियों, तत्व क्या होता है, एलिमेंट्स। तत्व देखो परिभाषा जानते हैं, ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्व यानी एलिमेंट कहलाते हैं। समझ रहे हैं? क्या होते हैं? ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, तत्व कहलाते हैं। या फिर आपको याद नहीं हो रहा है, मेरा दूसरा परिभाषा देखिए, ये परिभाषा याद कर लीजिए। जो पदार्थ केवल एक ही परमाणुओं से बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स यानी तत्व कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? वे पदार्थ जो केवल एक ही परमाणुओं से बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत छोटा परिभाषा है, आप याद कर लेंगे। समझ रहे हैं विद्यार्थियों? देखिए जैसे हो गया हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है। कार्बन हो गया, कार्बन का प्रतीक C होता है। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है। सोडियम हो गया, ऐसे सिलिकॉन, बहुत से, कैल्शियम, बहुत से ऐसे तत्व हैं। ठीक है, कम से कम लगभग 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। समझ रहे हैं? देखिए जैसे हो गया, देखिए सन 2007 तक, कितना? सन 2007 तक कुल 118 तत्व खोजे या पाए जा चुके हैं, जिसमें से 94 तत्व 94 तत्व धरती पर प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। प्राकृतिक रूप से क्या है? विद्यमान है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। और बाकी जो है मानव निर्मित, यानी आदमियों ने, मनुष्यों ने खोजा है, बनाया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में विद्यार्थियों? 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला हो गया धातु मतलब मेटल। क्या होता है? मेटल। दूसरा हो गया अधातु मतलब नॉन मेटल। ठीक है, तीसरा है उपधातु। क्या है? उपधातु यानी मेटलॉइड। यही 3 भागों में बांटा गया है। पहला धातु मेटल, दूसरा अधातु नॉन मेटल, तीसरा उपधातु मेटलॉइड। ठीक है, अब पहला हम देखते हैं हम लोग धातु क्या होता है। ठीक है, धातु क्या होता है देखते हैं। धातु देखिए मेटल,
वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का दान करके धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन। तो धातु यानी मेटल कहलाते हैं। क्या कहोगे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का दान करके धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु यानी मेटल कहलाते हैं। समझ रहे हैं? बहुत ही छोटा परिभाषा है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं बताऊं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम लोग। क्या है? ठीक है, आगे देखते हैं भाई। धातु क्या होता है जान गए हम लोग। धातु किसे कहते हैं? ठीक है, धातु परिभाषा इतना छोटा है, देखो आप याद कर सकते हो आराम से। आगे देखो ध्यान से, धातु का उदाहरण देखते हैं। देखो ध्यान से, धातु, ठीक है, ये आवर्त सारणी में लगभग 118 में से 91 तत्व धातु हैं। कितने हैं? 91 तत्व क्या हैं? धातु हैं। समझ रहे हैं? आवर्त सारणी में लगभग 118 में से कितने? 91 तत्व क्या है? धातु हैं। ठीक है, जैसे देख लो भाई, जैसे देखो लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, गैलियम, रुबिडियम, ठीक है, यू मतलब गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, एंटीमनी, ठीक है, ईटीसी। ऐसे ही बहुत से लगभग 191 है तत्व। कितने हैं? 91 तत्व हैं। समझ रहे हैं? ए आगे देखिए, अधातु देखते हैं हम लोग। देखिए 118 तत्व मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सके, लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखो अधातु क्या होते हैं? नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं? देखिए उसके विपरीत होते हैं वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। क्या कहते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। अधातु यानी नॉन मेटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। क्या कहलाएंगे बेटा? अधातु कहलाएंगे। ठीक है, नॉन मेटल कहलाएंगे। देखिए आवर्त सारणी में केवल कितने? 100 आवर्त सारणी में केवल 18 तत्व अधातु हैं। कितने भाई? 18 तत्व, 18 एलिमेंट जो हैं अधातु श्रेणी में आते हैं। कितने? 18 तत्व। समझ रहे हैं? जैसे हो गया, देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। लिख लीजिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, ठीक है, और ये आपका पोटेशियम और ये सिलिकॉन। ये सब हमारे क्या है? अधातु हैं। क्या है बेटा? अधातु यानी नॉन मेटल है। समझ रहे हैं? इतने हैं, 18 लगभग हैं, और है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक करके लिख लीजिए। अगला देखिए जो होता है तीसरा, उपधातु होता है, मेटलॉइड। क्या होता है? उपधातु, मेटलॉइड होता है। उसकी परिभाषा देखते हैं हम लोग। वे तत्व जिनमें धातु तथा उपधातु, वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु मेटलॉइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेटलॉइड। ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाया जाएगा, क्या कहलाएगा? उपधातु कहलाएगा, मेटलॉइड कहलाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए जैसे उपधातुओं की संख्या जो है 7 है। कितनी है? 7। ठीक है, उपधातुओं की संख्या जो इस प्रकार है, देख लीजिए, जैसे हो गया, बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन इसी में भी लिखा गया है, सॉरी, मान लीजिए सिलिकॉन भी होता है। ठीक है, और जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम, ये सब क्या है? हमारे उपधातु हैं। क्या है? उपधातु हैं। समझ रहे हैं विद्यार्थी? ये है, देखिए उपधातु की संख्या यही है, यही 7 है। आप भाई यही है आज के लिए, बस इतना ही। जाते जाते भाई विद्यार्थियों मैं कुछ कहूँगा, आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपको शॉर्ट में देखकर मिल गया तत्व क्या होते हैं, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। देखिए जाते जाते मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरी 3 सलाह है, आप लोग उसे देखो। ठीक है, 3 सलाह बेहतरीन सलाह है मेरी। देखो, सोच मत शुरुआत कर।
सोचो मत, शुरुआत करो। ठीक है, सोचिए मत, क्या करिए, शुरुआत करिए। समझ रहे हैं? पहला सलाह है मेरा, सोचिए मत, शुरुआत करिए। दूसरा है वादा मत कर, साबित कर। वादा मत करिए, ठीक है, वादा करने से कुछ नहीं होगा, आप साबित करके दिखाइए। क्या करिए, साबित करके दिखाइए, तब कुछ होगा। ठीक है। तीसरा सलाह मेरा है बता मत, करके दिखा। कुछ करना है, जो प्लानिंग है उसको बताइए मत, उसको करके दिखाइए, रिजल्ट बना के दिखाइए। ठीक है, यही 3 सलाह है आज के लिए। आप सोच मत, शुरुआत कर, वादा मत कर, साबित कर, बता मत, करके दिखा। ठीक है, आप लोग भाई ऐसे ही आपको मोटिवेट करता रहूंगा। आप लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बार बार रिक्वेस्ट करने सब्सक्राइब करिए। आप लोग हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत योगदान रहेगा, आप लोग हमारे सपोर्ट करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत। किस विषय का पेपर दे रही हो? इंग्लिश का पेपर कैसा है, दिखाओ, क्या दे रही हो? ये दे रही हो, पेपर समझ में आ रहा है? अच्छा, बैठ जाओ। किस विषय पेपर दे रही हो? इंग्लिश का पेपर समझ में आ रहा है? दिखाओ पेपर। इंग्लिश का स्पेलिंग बताओ। सैटरडे का स्पेलिंग बताओ। बैठ जाओ, दो टेस्ट दो भाई बढ़िया से, जब नंबर आएगा तो मिलते हैं सबसे। ठीक है।